आज हम लोग जानेंगे कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की एंट्री क्यों होती है। आखिर जब आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है, बेहतर है, तो क्या ऐसा वजह है जो थर्ड पर्सन उसमें एंट्री कर जाता है, और इसके पीछे का हम आज कारण जानने का उसमें कोशिश करेंगे कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से थर्ड पर्सन की एंट्री होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो मैं टॉपिक ली हूँ ना, काफ़ी डिमांड के ऊपर मैं ये टॉपिक बना रही हूँ कि हमारी रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की एंट्री क्यों होती है। जब थर्ड पर्सन हमारे रिलेशनशिप में आ जाता है तो हमारे रिलेशनशिप पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, मैं इसके बारे में भी आपको आज बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर थर्ड पर्सन की एंट्री क्यों होती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पार्टनर के बीच में और हमारे बीच में क्या होता है ना कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है। हो सकता है कि आपके तरफ से कुछ ऐसी चीज़ जो अपने पार्टनर को न बताया गया हो, आप ये सोच रहे हो ना कि एक सही वक्त आएगा तो उसको मैं ये चीज़ें बताऊंगी, और इसके बीच में ही उसको जानकारी अगर हो जाती है ना तो उन चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा क्या होता है ना मंथन करने लगता है अगला इंसान, है ना। उसके बारे में ज़्यादा सोचने लगता है कि मेरे पार्टनर के द्वारा ये चीज़ें छुपाई गई है, और कहीं ना कहीं वो खुद में परेशान होने लगता है, और यही कारण होता है ना कि एक थर्ड पर्सन से वो कनेक्ट हो जाता है, और इसके बीच में जो एक थर्ड पर्सन होगा ना उसको मौका भी मिल जाता है आपके रिलेशनशिप में एंट्री करने का। ये कारण हो सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ है ना वो छुपाए नहीं, है ना, आप अपने पार्टनर को उसको बताना है आपको। दूसरी चीज़ें ये होती है ना कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया हो, है ना, जिसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर हमेशा परेशान रहते हो, है ना, वो आपसे कन्फेस नहीं करना चाह रहे हैं, आपके साथ कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए वो एक थर्ड पर्सन की तलाश कर लेते हैं, और वहाँ पे थर्ड पर्सन को मौका भी मिल जाता है आपके रिलेशनशिप में एंट्री करने का। तो ये दूसरी चीज़ें हो सकती है। तीसरी चीज़ें यहाँ पे ये हो सकती है कि हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो, है ना। जैसे होता है ना कि एक अगर अच्छा रिलेशनशिप होता है तो उसमें एक थोड़ा सा टाइम भी देना ज़रूरी होता है। वहाँ पे अगर आप अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे रहे हो ना तो फिर वो अपने इमोशनल क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए वो किसी और से जुड़ जाता है, वो किसी और से कनेक्ट हो जाता है जो एक थर्ड पर्सन होता है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक मनमुटाव होने लगता है, एक मतभेद की स्थिति आ जाती है। तो मेरे ख्याल से ये तीन चीज़ें हो सकती है आपके रिलेशनशिप में एक थर्ड पर्सन की एंट्री होने की। अब मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना कि जब थर्ड पर्सन की एंट्री होती है तो आपका एक रिलेशनशिप कैसे मोड़ पे चला जाता है ना, आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है, आप किन किन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ता है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस दुनिया में अगर दो लोग का ना खूबसूरत अगर रिश्ता है, मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करना चाहूँगी कि इस दुनिया में अगर दो लोगों का बहुत खूबसूरत रिश्ता है तो कोई नहीं चाहता है ना कि आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। गेटिंग माई पॉइंट, है ना, समझने का प्रयास कीजिएगा कि किसी को पसंद नहीं आता है, और उसी बीच में कुछ अगर चीज़ें अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो जाती है ना, थर्ड पर्सन उसमें एंट्री मार देता है, उसको मज़ा आता है ना, उसको अच्छा लगता है। किसी किसी इंसान को ये होता है ना कि दूसरे के बारे में बात करना, दूसरे के बारे में जानना, है ना, उसको अच्छा लगता है, उसको मज़ा आता है, पता नहीं क्या ही मिलता है उसको। मैं तो कभी कभी यही सोचती हूँ। तो ये जो होता है ना कि जब थर्ड पर्सन की आपकी जो रिलेशन है उसमें अगर एंट्री हो गई तो समझ लो कि वो आपका संबंध एकदम बिगड़ जाएगा, वो आपका सुधरने के बजाय बिगड़ जाएगा। क्योंकि कभी कभी हमारे रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम हो जाता है ना, हम एक दूसरे के साथ बैठ के अगर बात कर लेते हैं,
हमारा रिलेशनशिप सुधर जाता है। लेकिन उसमें जैसे ही एक थर्ड पर्सन की एंट्री होगी ना, जो आपके पार्टनर होंगे आपका बात सुनना कम कर देंगे, आपका बात सुनना ही नहीं चाहेंगे। उनको एक थर्ड पर्सन की बात बहुत अच्छा लगने लगेगा। और कहीं ना कहीं जब कन्वर्सेशन नहीं होगा ना, बातें नहीं होगी ना, फिर आप दोनों में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है वो और ज़्यादा बढ़ते चला जाएगा। क्योंकि जब बात होगी तो बात निकलेगी, तभी बात में सुधार किया जा सकता है। जब कन्वर्सेशन होगा ही नहीं तो उसमें क्या सुधार होगा? वो आपका रिश्ता और ज़्यादा खराब होते चला जाता है। कोई नहीं चाहता है ना, गेटिंग माई पॉइंट, कोई नहीं चाहता है ना कि आपका जो रिश्ता बिगड़ा है ना वो सुधर जाए, ये कोई नहीं चाहता है। हर इंसान अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है, बात को समझो। इसीलिए ना कहा जाता है कि एक जो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है ना, उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत होने दो, है ना। अपने पार्टनर से हर बात को करो, हर चीज़ों को कन्फेस करो। अगर आपके लाइफ में कुछ गलत चीज़ें हुई है ना, उसको भी आप अपने पार्टनर को बताओ कि मेरे से ये चीज़ गलत हो गया है। यही होगा ना कि थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लग सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा सिचुएशन था, फिर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हुए। थोड़ी देर के लिए उनको बुरा लग सकता है, बट वो अंडरस्टैंड करेंगे, है ना। आपको एक अवेंडेंस सिचुएशन में नहीं छोड़ेंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन जब आप नहीं बताओगे ना तो फिर चीज़ें और बिगड़ती चली जाएगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर मैं आपके बारे में भी बताना चाहूँगी कि कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है ना कि छुपाना नहीं चाहता है किसी से कुछ भी, लेकिन उसको एक सही समय का इंतज़ार होता है। उसको लगता है कि एक सही समय आएगा तो मैं इन चीज़ों को बताऊंगी। और कभी कभी ये भी होता है ना, ऐसे इंसान भी होते हैं कि जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होंगे ना किसी भी रिश्तों में, वो अपने बारे में किसी को नहीं बता पाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगी ना कि थर्ड पर्सन की जो एंट्री होती है ना, एक समझो आपके रिलेशनशिप में एक विष का काम करता है ना, एक जहर का काम करता है। और कभी भी अगर आप सुधारना भी चाहोगे ना, आप आगे से बढ़ के उनसे बात करने जाओगे, सुधारना चाहोगे ना, उनसे ज़्यादा वो थर्ड पर्सन उसमें दिलचस्पी लेना स्टार्ट कर देगा, है ना। आप अगर कुछ बोलोगे, आपके दोस्त, आपके पार्टनर उसको रिप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन जो पर्सन नहीं चाहेगा ना कि आप दोनों में एक अच्छा संबंध फिर से बन जाए, वो इंसान एक निगेटिव चीज़ को वहाँ पे बोलेगा। जबकि आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा फेथ उन पे कर रहे हैं, उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, देन आपकी बातों को नहीं समझेंगे, बल्कि वो जो इंसान बोल रहा है ना उसकी बातों को पकड़ेंगे। बात को समझो। बहुत चीज़ें जो रिलेशनशिप में होती है ना वो हम नहीं समझ पाते और कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाता है। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि ये जो थर्ड पर्सन की एंट्री होती है ना, अचानक नहीं होती है ना, ये अचानक नहीं होती है। वो इंसान धीरे धीरे करके आप दो लोग के रिलेशन के बीच में इन करते रहेगा, धीरे धीरे करके। शुरुआती दौर में उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है ना जो आपके रिलेशन के बारे में बात कर सके। लेकिन धीरे धीरे करके जब एंट्री करेंगे और आप दो लोगों में से किसी एक इंसान को पकड़ लेंगे ना कि ये इंसान इमोशनल है, इसको मैं तोड़ सकती हूँ ना, तो फिर वैसे इंसान को पकड़ लेता है और आपके रिलेशनशिप को ब्रेक कर लेता है। मैं यहाँ ये भी नहीं कहूँगी कि अगर थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है तो आपके पार्टनर को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, माइंड वॉश कर दिया गया है, ये तो होता ही है। लेकिन इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि आपके जो पार्टनर है वो समझदार नहीं है, वो स्मार्ट माइंड का नहीं है, वो है ना, वो एक समझदार व्यक्ति भी है, उनका एक स्मार्ट माइंड भी है, किसके साथ कैसे डील करना है ना उनको बहुत अच्छे से इन चीज़ों का नॉलेज है। लेकिन इसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है ना कि इंसान का स्मार्टनेस काम नहीं करता है, बल्कि उस पर धूल जम जाता है, परत जम जाता है, और वो जो परत होता है ना वो थर्ड पर्सन होता है। बात को थोड़ा समझो, वो थर्ड पर्सन होता है। और इसके बीच में रिश्ता को आप जितना भी सुधारना चाहोगे ना, आपका रिश्ता नहीं सुधरेगा।
बल्कि कहते हैं ना, परत जब जम जाता है ना, उसको निकलने में भी वक्त लगता है। जितना धीरे धीरे करके जमता है ना, उसको हटने में भी टाइम लगता है। देन जब वो हटेगा ना, आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे थे, कैसा अभी तक रिएक्ट कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहूँगी ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है ये जो थर्ड पर्सन की एंट्री होती है ना रिलेशनशिप में, बहुत बड़ी चीज़ होती है। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैं जो आपको 3 चीज़ें बताई हूँ ना, आप जितना हो सके उन चीज़ों को कम करने की कोशिश कीजिए, है ना। रिलेशनशिप में आपको लग रहा है कि कुछ खराबी हो रहा है ना, तुरंत उसको सुधार लीजिए, उसमें आप गैप भी मत दीजिए। ये भी एक सबसे बड़ा कारण होता है ना कि हम क्या होते हैं ना कि अगला इंसान जब मेरे से गुस्सा हो जाता है ना, हम भी गुस्सा होकर उससे ऐंठ जाते हैं और वहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप में गैप हो जाता है ना। और वही गैप में थर्ड पर्सन की एंट्री होती है और हमारे पार्टनर का पूरा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। और ये चीज़ें उनको समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। इसलिए कभी भी अपने रिलेशनशिप को एक गैप के सिचुएशन में मत डालो, है ना। चाहे जो भी जैसा भी पल हो, है ना, अपने पार्टनर के साथ आप कन्फेस करो, उनसे बात करने की कोशिश करो। अगर वो अभी आप पे बहुत ज़्यादा गुस्सा है ना, घंटा 2 घंटा के लिए आप छोड़ दो, लेकिन एक लंबा गैप मत दो। लंबा गैप दोगे फिर आपका रिलेशनशिप ऐसा बिगड़ जाएगा, वो फिर आपका नहीं सुधरेगा। वो तब सुधरेगा ना जब आपके पार्टनर के आँख पर से वो परत हटेगा, उसके बाद ही वो समझेंगे कि आप उनके लाइफ में क्या रोल निभा रहे थे, है ना। आप उनके लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंस थे, आप उनके लिए अभी तक क्या क्या किए हैं, तभी उनको समझ में आएगा। आपने अभी तक उनके लिए बहुत कुछ करी है, उनका हर प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करने की कोशिश किया है, आप कभी भी उनको परेशानी में नहीं देखे हो। ये सारी चीज़ें तब उनको समझ में आएगा जब उनको ये पता चलेगा ना कि हम लोग के गैप के बीच में किसी की एंट्री हुई और उसने मेरा ब्रेन वॉश किया। बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है ना। अगर नहीं समझोगे, आप जान रहे हो कि आपके पार्टनर अब आपके पास है नहीं, एक थर्ड पर्सन के गिरफ्त में जा चुके हैं, समझो कि आप जितना ज़्यादा उनके पास जाओगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए उनके मन में एक चिड़चिड़ाहट आते जाएगा, है ना। उतना ज़्यादा आपसे उनको नफरत होते जाएगा। फिर वो जो नहीं भी बोलना चाह रहे हैं ना, वो भी आपको सुनाएंगे, वो भी आपको बोलेंगे, क्योंकि उनको खुद नहीं पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, उनको खुद नहीं पता होता है ये चीज़। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन की एंट्री हुई है, आप अपने पार्टनर को समझाना बंद कर दो, है ना, और उनको उनके हाल पे छोड़ दो, है ना, उनके हाल पे छोड़ दो। उनको अगर समझ होगी, उनको अगर आपके प्यार का एहसास होगा कि आपने अभी तक उनके लिए क्या क्या करा है, उनको समझ में आएगा ना, वो इंसान आपसे जुड़ने का कोशिश करेगा। आप अपनी तरफ से कोई पहल मत कीजिए, इसको बंद कर दीजिए। रिलेशनशिप बहुत नाजुक होता है ना। रिलेशनशिप का जो धागा होता है ना, बहुत कमज़ोर होता है। वो थोड़ा थोड़ा चीज़ से ना टूट जाता है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों से एक मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाता है, और वही जब जो थोड़ा चीज़ होता है ना, वो एक बवंडर रूप ले लेता है ना। तो मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको अपने पार्टनर को लेके आपके मन में कुछ ऐसा अगर प्रॉब्लम हो गया है ना, आपको ये फील हो रहा है ना कि अब मेरे पार्टनर के द्वारा मुझे झूठ बोला जा रहा है ना, मेरे पार्टनर मेरे साथ चीट कर रहा है, हमको धोखा दे रहा है, तो मैं ये चाहूँगी कि आपको तत्काल उन्हीं से आपको बात करना चाहिए। किसी और से आप बात मत करो, किसी और को मौका मत दो आपके रिलेशनशिप में इन करने का, नहीं तो तहस नहस हो जाएगा, है ना। आप चीज़ों को नहीं सुधार पाओगे फिर। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाह रही हूँ कि मैं संडे के रात 9 बजे लाइव आती हूँ, ठीक है। अगर आपको किसी भी तरह का परेशानी आपके मन में है, जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछना है ना, आप लाइव सेशन को ज़रूर अटेंड करना और वहाँ पर आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।